स्टूडेंट टू माय चैनल। आज हम प्लस वन क्लास का कैश बुक चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, टू कॉलम कैश बुक। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, एंटर दिस ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो इसमें कौन कौन से कॉलम बनेंगे? कैश और बैंक के। तो देख रहे हैं हम फॉर्मेट के अंदर पहले डेट लिखा जाएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश का कॉलम है, फिर बैंक का कॉलम है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। मैं आपको बताना चाहूंगा टू कॉलम कैश बुक में जो डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे वो अलाउड हो, उसके लिए कोई कॉलम नहीं बनाया जाता, उसकी एंट्री इसमें नहीं की जाती। उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर का यूज करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ईयर है 2019, May 1st। हमें दिया कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक ₹12,000। तो पहले ईयर लिखें 2019, क्योंकि बैलेंस जो है डेबिट से शुरू होते हैं, कैश का और बैंक का, तो इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन। कैश का है 4000 रुपीज, तो कैश के कॉलम में लिखें 4000, और बैंक का है 12,000 रुपए, तो इसे बैंक के कॉलम में लिखें। नेक्स्ट आइटम है हमारा फॉर, डेट है 4 में, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹13,200। तो अगर हम इसकी एंट्री करके देखना चाहें तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 13,200 रुपए से। तो आपको पता है, आप देख रहे हैं कैश डेबिट में लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड में जाएं और टू सेल्स लिखें। May 4 को एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट होगा 13,200, कैश के कॉलम में ही आएगा क्योंकि एंट्री कैश से हुई है। आइटम है हमारे पास 5 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹2500 यानी 2,500। तो इसकी जो एंट्री होगी वो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, 2500 रुपए से एंट्री होगी। तो हम करेंगे क्या, कैश देखते हैं डेबिट में है, तो डेबिट साइड जाएंगे और नेम लिखेंगे सुरेश का, 5 तारीख को टू सुरेश, 2500 रुपए कैश में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप एक बात और समझें कि आप डायरेक्ट अगर एंट्री करना चाहते हैं तो ये रिसीव्ड साइड है, हमें पैसे जो हैं, रुपए जो हैं, कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सुरेश से। तो अगर रिसीव्ड होता है तो डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा, अगर पेमेंट होती तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी राम से हमें चेक प्राप्त हुआ और हमने तुरंत ही बैंक में जमा करा दिया। तो नेचुरल है, हम इसे डायरेक्ट करके देखते हैं 6 तारीख को, यानी अब देखते हैं डायरेक्ट टू राम लिख देते हैं यहाँ पे, टू राम, और अमाउंट है 6400। अब चेक आया है तो चेक कहां लिखा जाएगा? बैंक के कॉलम में 6400 रुपीज है। 7 डेट को सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। अगर आप एंट्री करके देखना चाहते हैं तो एंट्री बनेगी सैलरीज डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आपको पता है पेमेंट साइड क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में जाइए और 7 तारीख को आप लिखे बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट है 7600 रुपीज, और बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जब भी चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक के कॉलम में लिखा जाता है। नेक्स्ट है पेड शाम बाय चेक, ये भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं शाम को 10 तारीख को 5,000 रुपए, तो इसे भी क्रेडिट में लिखिए बाय शाम, बाय शाम, बैंक के कॉलम में लिखिए 5,000 रुपीज। आइटम है 15 तारीख को पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस ₹1200।
अगर एंट्री करके देखना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप देख रहे हैं कैश क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाए, क्रेडिट साइड ये है और लिखेंगे नेम ट्रैवलिंग एक्सपेंस का। तो डेट है हमारे पास 15 तारीख, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और अमाउंट जो बनता है हमारा 1200 रुपये है, तो कैश में ही आएगा। जब तक चेक ना लिखा हो तब तक हमें उसे कैश में ही लिखना होता है। अब ये देखिए कैश परचेजेस ₹7,000, तो इसकी भी एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू कैश, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड जाके आप परचेज लिख दीजिए। तो ये 16 तारीख की एंट्री है, या आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये पेमेंट साइड है, तो परचेज करेंगे तो आपका अमाउंट बिजनेस से चला जाएगा, तो ये पेमेंट साइड में ही लिखा जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट है आपका 7,000 रुपीज, यानी 7,000 रुपए। आइटम हमारे पास है 19 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, यानी 10,000 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। तो इसकी क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। देखिए कॉन्ट्रा एंट्री दो ही टाइम बनती है, सिर्फ 2 टाइम्स, यानी 2 ही केसेस में बनती है। एक तो जब कैश अगर हम डिपॉजिट कराते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पहली कंडीशन ये है कि अगर हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कराएं तब कॉन्ट्रा बनती है। और नेक्स्ट केस क्या होता है कि जब हम कैश को विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, किस पर्पस के लिए, फॉर ऑफिस यूज, तो 2 ही टाइम कॉन्ट्रा बनती है, यानी कॉन्ट्रा एंट्री 2 ही केसेस में बना करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 19 तारीख को कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 10,000, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें बैंक जो है रिसीवर है, इसलिए डेबिट किया गया है, और कैश गोज आउट है बिजनेस से, इसलिए क्रेडिट किया गया है। रुपीज लीजिए 10,000 और 10,000। अब मैं इसको एंटर करके दिखा रहा हूं। आपने करना क्या है, 19 तारीख को आप देख रहे हैं बैंक डेबिट में है, तो पहले डेट लिखें 19 तारीख, उसके बाद आपने बैंक यानी डेबिट साइड में जाके, यहां देख रहे हैं आप डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में 10,000 लिखने हैं, बैंक के कॉलम में 10,000 रुपीज लिखने हैं, और नेम आएगा कैश का, टू कैश। और एलएफ वाले कॉलम में आपको सी लिखना है, सी का मीनिंग होता है कॉन्ट्रा, यानी आपने इसकी कॉन्ट्रा एंट्री की है। और इसी की सीध में आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में 19 तारीख को ही आप यहां देख रहे हैं कैश क्रेडिट में है, तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और कैश के कॉलम में 10,000 रुपीज लिखेंगे, क्रेडिट में कैश के कॉलम में 10,000 रुपीज लिखेंगे, बार बार समझा रहा हूं आपको मैं। और नेम अपोजिट आएगा बैंक का, बाय बैंक अकाउंट, यहां भी आप कैश अकाउंट कीजिए, और सी कॉन्ट्रा लिखिए एलएफ वाले कॉलम में। आइटम है 22 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹7,500, यानी आपने 7,500 रुपए बैंक से ऑफिस यूज के लिए निकाले, तो इसकी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ही केसेस में बनती है, या तो जब डिपॉजिट कराते हैं कैश को बैंक के अंदर, या विड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज के लिए। तो अमाउंट है 7,500।
तो आप देख रहे हैं इसको एंटर कैसे करना है। 22 तारीख लिखें तो डेबिट साइड में कैसे एंटर होगा। आप देखते हैं कि कैश डेबिट में है, तो आप कैश के कॉलम में 7500 लिखें। 7500 आपने लिखा कैश के कॉलम में, और नेम अपोजिट बैंक का टू बैंक अकाउंट, और एलएफ वाले कॉलम में सी का यूज कीजिए यानी कॉन्ट्रा। इसी तरह से क्रेडिट साइड में जाइए और सीध में आपको लिखना है, बिल्कुल सीध में आप देख रहे हैं बैंक क्रेडिट में है, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 7500 और नेम आएगा बाय, अपोजिट नेम होता है कैश का आ जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री जो की है यानी जो अमाउंट एंटर किया बैंक के कॉलम में किया है, तो कैश अकाउंट। सी लिखेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, सिर्फ दो ही केसेस में काउंटर एंट्री होती है कि जब कैश को डिपॉजिट कराते हैं बैंक में या विड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज के लिए बैंक से। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है 25 तारीख को राम का चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर हो गया, यानी राम का जो चेक था वो बैंक ने लौटा दिया डिसऑनर करके, उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं थी। तो हम यहाँ देखते हैं 6 तारीख को हमने रिसीव किया था राम का चेक और उसे डिपॉजिट कराया था बैंक में, 6400 रुपए का था, 6400 का था, अब वो डिसऑनर हो रहा है। तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में रिवर्स एंट्री करते हैं। तो 25 तारीख को हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय राम, और अमाउंट कहाँ जाएगा बैंक में, क्योंकि इससे क्या होगा इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा बैंक का। यहाँ भी 6400 रुपए लिखे गए हैं और यहाँ भी 6400 तो ये चेक कैंसिल हो जाएगा। 27 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम बी ₹4000, तो जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बी 4000 रुपीज से, क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं करवाया तो एंट्री ये बनती है। तो इसको कैश बुक में एंटर नहीं किया जाएगा और डेट है 27 तारीख, यानी 27 की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। अब हम आगे देखते हैं 28 तारीख को कि बी का जो चेक है वो डिपॉजिट करवा दिया हमने बैंक में 4000 रुपए का, यानी नेक्स्ट डेट को 28 तारीख को। तो 28 को इसकी एंट्री की जाएगी और किस नेम से की जाएगी, टू चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट है 4000 रुपीज, बैंक के अंदर लिखिए आप। 29 तारीख को है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एक्स ₹7000 और आपने एंडोर्स किया इसे वाई को 30 जून को। तो मैं आपको पहले एंडोर्समेंट बताना चाहूंगा, एंडोर्समेंट क्या होती है। देखो, अगर आपका कोई कस्टमर आपको चेक देता है और आप उसी चेक को अपने किसी क्रेडिटर्स को दे देते हैं, यानी जिसके पैसे आपने देने हैं, तो इसको एंडोर्समेंट बोला जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 7000 रुपीज की, इसकी बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स 7000 रुपीज से। और नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, वाई डेबिट, क्योंकि एंडोर्स किया गया है, वाई इसमें रिसीवर है, क्योंकि एक्स से प्राप्त हुआ था इसलिए एक्स क्रेडिट है। अब दे रहे हैं किसको, वाई को, तो यहाँ रिसीवर कौन है, वाई है। टू चेक इन हैंड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक इन हैंड आपके पास से जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इससे कैश या बैंक कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है कैश या बैंक के ऊपर। तो इसलिए इस एंट्री को हम कैश बुक में एंटर नहीं करते हैं। अब आ रहे थे बैलेंस करने की। तो हम देखते हैं कि कैश बुक के डेबिट साइड का टोटल बनता है 27200। 27200 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैश बुक के अंदर जो कैश कॉलम होता है डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। तो डेबिट साइड का बैलेंस कितना है 27200। और अगर क्रेडिट साइड का देखें हम, तो क्रेडिट का बनता है हमारा 18200।
तो जो डिफरेंस आएगा 9,000 रुपीज आएगा। उसको आप मे की लास्ट डेट क्या होती है 31st, अकाउंट क्लोज करते हैं, उसको लिखिए बाय बैलेंस CD 9,000 रुपीज और आपका टोटल बन जाता है 27,200 रुपये। यह बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम का अगर हम टोटल करें, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है इसमें और वो बनता है 32,400 रुपये। तो डेबिट का 32,400 रुपये और अगर क्रेडिट का देखें तो 26,500 बनता है हमारा। तो जो डिफरेंस आएगा 5,900 हमारा आता है 5,900। तो यहाँ लिखिए 5,900 और टोटल बन जाएगा 32,400 और अकाउंट यानी कैश बुक को क्लोज कीजिए अपने। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ये आज 2 कॉलम कैश बुक का टॉपिक था। तो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।